एक बार एक प्रमुख राजनेता एक मशहूर संत के छोटे से आश्रम में गए। उन्होंने संत के बारे में बहुत कुछ सुना था और चाहते थे कि उन्हें खुद देखें कि लोग उसे इतनी सराहना क्यों करते हैं। जब उन्होंने आश्रम में पहुंचा तो वहां एक छोटा कमरा था जिसमें एक चटाई बिछी हुई थी। वहां कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और संत सामने बैठे हुए थे जहां सवाल जवाब चल रहा था। राजनेता उस आश्रम में आए और उनके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। उनकी आदत थी कि जहां भी वे जाते थे लोग खड़े हो जाते थे, उन्हें देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सिर झुकाते थे। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ। संत व्यस्त होने के कारण उन्होंने राजनेता की तरफ देखा तक नहीं। इससे राजनेता को लगा कि उसे बेइज्जती हो रही है और वह गुस्से से भर गए। राजनेता ने थोड़े गुस्से से संत की बात को बीच में काटते हुए कहा कि वह उनसे कुछ कहना चाहते हैं। संत ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूंगा, तब तक आप बैठ सकते हैं अगर चाहें तो। राजनेता को इस बात पर गुस्सा आया और वहीं सबके सामने चिल्लाने लगे, अब मैं तुम्हें तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर गलत किया है। तुझे पता है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है। संत ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर राजनेता ने कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई संत नहीं है, तू एक घटिया इंसान है, ढोंगी है, पाखंडी है और यहां पर जो लोग बैठे हैं उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तेरा मकसद है कि उन लोगों की जेब में जितना पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा। लेकिन इतना बोलने के बावजूद संत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यह देखकर राजनेता और भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, लेकिन अगर मुझसे माफी मांगनी है या कुछ कहना है तो बता सकते हो। संत इस पर फिर से उनकी तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके बारे में मेरे मन में कोई बुराई नहीं है। जो भी आपने कहा वह आपकी अपनी सोच है और मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। संत इसके बाद एक अजीब सी खुशी के साथ शांत रहा। राजनेता संत की अप्रत्याशित आदतों और व्यवहार से प्रभावित होकर खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की ओर चला गया। वह अपने पिताजी के पास जाकर बैठ गया जो ध्यान में थे। पिताजी ने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। फिर पिताजी थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है बेटे। वे तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे तुम्हें बता रहे थे कि वे तुम हो जो तुम खुद हो। यह वेदों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया तुम्हें जैसी दिखती है, तुम्हें जैसे तुम हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो।